थे संगत से। फिर एक दिन मुझे ड्रीम आया, दैट वाज माय फर्स्ट ड्रीम ऑफ गुरुजी, जिसमें गुरुजी गद्दी पे बैठे हुए हैं, काफी सारी संगत आसपास है, दरबार लगा हुआ है गुरुजी का। मैं एंटर कर रही हूँ, गुरुजी देखते ही मुझे बोल रहे हैं कि आ गई है मेरे कोल उन 200 जगह धक्के खा के। और मैं एकदम हैरान हो गई जब मैंने बाद में सोचा, ड्रीम को एनालाइज किया कि मेरी इतनी तो एज है नहीं कि मैं 200 जगह मतलब गई हूँ। हाँ, फैमिली के साथ जाते हैं, जैसे मदर के साथ किसी एस्ट्रोलॉजर वगैरह, पंडित वगैरह के पास गए, लेकिन 200 जगह मतलब फिर मुझे लगा कि गुरुजी रियलाइज कराया गुरुजी ने कि गुरुजी वाज एक्चुअली टॉकिंग टू माय सोल, मेरी सोल से बात कर रहे थे गुरुजी। और ये हमारी इनर जर्नी, आत्मा की परमात्मा से ये जर्नी चल रही थी, उसमें गुरुजी बात कर रहे हैं मुझसे। तो जब गुरुजी ने ऐसा बोला तो मैं ड्रीम में गुरुजी को ऐसे रिप्लाई कर रही हूँ कि हाँ जी गुरुजी, आ गई हूँ, लेकिन अब मैं कहीं और नहीं जाऊंगी, मैं आप ही के पास रहूंगी। शुक्राना मालिक का कि मालिक ने ऐसी हिम्मत भी बख्शी जिससे मेरे मुंह से ये जवाब निकला, क्योंकि तब तक मुझे गुरु के बारे में ज्यादा अकल नहीं थी, समझ नहीं थी। तो मैं हैरान थी कि मैंने ये जवाब भी कैसे दिया, मगर वही परमात्मा ने दर्शन देने आए ड्रीम में, तो उनको पता है क्या जर्नी है किसकी। तो मैंने गुरुजी को जब ये बोला कि गुरुजी मैं आपके पास ही रहूंगी, अब और कहीं नहीं खाना, जान धक्के नहीं खाने मैंने कहीं, तो गुरुजी कहते हैं चंगा है फिर आंधी राकर मैनू चंगा लगता है। अब जब मैंने ये सुना तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि मैनू मतलब मेरे मन में ये रहता था कि गुरुजी मैं आपके पास आती हूँ तो आपको पता भी चलता है कि इतनी संगत आपके पास आती है, तो आपको क्या ध्यान रहता होगा कि आज कौन आया है कौन नहीं। तो ड्रीम में वो भी गुरुजी ने आंसर दिया कि उनको पता रहता है सब संगत के बारे में कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा, कब किसकी हाजिरी लगनी चाहिए। और जब उनके मुंह से सुना चंगा लगता है तो फिर मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ, गुरुजी के लिए तो सारी संगत बहुत स्पेशल है। और जिस तरह हमें इंतजार रहता है गुरुजी के पास जाने के लिए, गुरुजी को भी अपनी संगत का इंतजार रहता है, गुरुजी भी वेट करते हैं। और बाद में जब पुरानी संगत के सत्संग सुने तब पता चला कि गुरुजी बहुत संगत को कहते थे कि अंधेरा करो अंधेरा करो। फिर मैं और सरप्राइज हुई कि वाह गुरुजी, जैसे आप पुरानी संगत को पहले बताते थे वैसे अभी भी आप संगतों से बातें करते हो। तो आई रियली स्टार्टेड एंजॉइंग कनेक्शन विद गुरुजी। गुरुजी खुद हाथ पकड़ के एक एक चीज गाइड करने लग गए, समझाने लग गए, एंड आई यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड टू इट। मैं मंदिर जाती थी, संगत जी गुरुजी से बात करती थी, वापस आ जाती थी। तब तक मैं संगत से इतना कनेक्टेड नहीं थी, क्योंकि यही सुना था गुरुजी कहते थे कि मेरे नाल कनेक्शन लगाओ, तो बस वही माइंड में चलता था। फिर गुरु महाराज की मेहर से मेरी एक काफी अच्छी जगह जॉब लगी हुई थी, खान मार्केट में एज अ मैनेजर, सब कुछ बहुत अच्छा था। तो एक दिन अचानक गुरुजी का हुक्म आया, गुरुजी ने बोला नौकरी छोड़ दे। अब जब उन्होंने बोला नौकरी छोड़ दे तो मैं सोच में पड़ गई। मैंने कहा क्यों गुरुजी, सब कुछ तो बहुत बढ़िया चल रहा है, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है जॉब से, तो क्या जरूरत है जॉब छोड़ने की। फिर गुरुजी ने बोला मैं कह रही हूँ ना नौकरी छोड़ दे। अब जब दूसरी बार बोला तो मैं सोच में पड़ गई कि यार गुरुजी, अब फिर गुरुजी ने बोला कि तू नौकरी छोड़ दे, तो किसी की नौकरी नहीं करनी, तो मेरी नौकरी करनी है। अब जब ऐसे बोला तो मैंने छोड़ दी जॉब की नहीं, ये तो गुरुजी का सीएस 3 बार बोलते हैं, गुरुजी 3 बार हुक्म हो गया, तो अब मुझे बिल्कुल भी नहीं सोचना, गुरुजी का हुक्म मानना है। क्योंकि यही सुना है कि गुरुजी की गुरुआ दी गल पत्थर दी लकीर, गुरुजी ये कहते हैं। तो मैंने जॉब छोड़ दी और गुरुजी से अरदास करी कि गुरुजी अब आप बताइए, गाइड कीजिए क्या करना है। और फिर मेरे माइंड में चल रहा था तू किसी की नौकरी नहीं करनी, तो मेरी नौकरी करनी है, इसका क्या मीनिंग है। तो मुझे ऐसी फीलिंग आई कि बड़े मंदिर में गुरुजी सेवा करने के लिए कह रहे हैं कि मेरी नौकरी कर। अच्छा, मंदिर में रेगुलर जाती थी,
तो गुरुजी की मेहर से सेवा भी लग गई और रेगुलर सेवा लग गई। और गुरुजी आप संगत जब आप गुरुजी को सरेंडर करते हैं ना, तो लाइफ आपकी गुरुजी के हाथ में होती है और गुरुजी अपने हिसाब से चलाते हैं। ये मैंने अपनी लाइफ में मतलब महाराज ने एक्सपीरियंस कराया है, शुक्राना। तो गुरुजी की मेहर से जहाँ सोचा वहां सेवा लग गई, रेगुलर डेज में, फंक्शंस में। और मैं तो बहुत खुश कि बड़े मंदिर में सेवा मिलना बड़े नसीब की बात होती है। और मैं जहाँ सोच रही हूँ गुरुजी वहां सेवा दे जा रहे हैं। और मैं पहले मंदिर जाती थी तो ये सोचती थी कि जो सेवादार खड़े होते थे कि वाह गुरुजी कितनी प्योर सोल होंगे ना ये लोग, कि इनको आपके मंदिर में इतने घंटों खड़े होने का मौका मिल रहा है। पता नहीं क्या क्वालिटीज होती होंगी इनके अंदर कि आपने इनको चुना है। और मैं ये सोचती थी कि मैं तो इस लायक हूँ ही नहीं, कि मैं सोच ही नहीं सकती कि मैं आपके मंदिर में सेवा कर सकूं या कर पाऊं। और अब गुरुजी की मेहर से सब जगह गुरुजी ने सेवा बख्शी, करवाई। तो आई वॉज हैप्पी कि शायद गुरुजी यही चाहते हैं मुझसे और यही करवाना चाहते हैं। 2-3 साल गुरुजी ने अच्छे से सेवा कराई मंदिर में। और अचानक एक दिन कहते हैं हुन तो सारी नौकरी हुन तो सारी सेवाएं छड़ दे। अब एकदम वो भी धड़ाम से आया मैं हुकुम। और मैं हैरान कि क्या हो गया गुरुजी, मुझसे कोई गलती हो गई कि आप सेवा छोड़ने के लिए कह रहे हो? सेवा तो नसीब से मिलती है बहुत। तो गुरुजी ने कहा नहीं, मैं कह रहा ना छड़ दे। और बड़े भारी मन से मैंने सेवा छोड़ी। बगैर मंदिर तो जाती थी तो मेरी जो फ्रेंड्स थी सेवादार, वो मुझ पे पास आती थी, पूछती थी क्या हो गया, सेवा पे क्यों नहीं आ रही। और मैं बड़े भारी मन से ये बोल देती थी कि नहीं कुछ प्रॉब्लम है, घर पे एक दिक्कत है, नहीं आ पा रही। और मैं गुरुजी से साथ में लड़ती थी कि गुरुजी मैं तो सेवा करना चाह रही हूँ लेकिन आपने मना किया है और प्लस मुझे झूठ भी बोलना पड़ रहा है इस वजह से। एनीवेज अंदर ही अंदर बातचीत चल रही थी गुरुजी से कि गुरुजी एग्जैक्टली आप चाहते क्या हो करवाना मुझसे। कि पहले अपनी जॉब छुड़वाई, फिर सेवा करवाई, फिर सेवा छुड़वा दी। फिर मुझे सत्संग के बहुत मैसेजेस आने लग गए। एंड सत्संग में आई यूज्ड टू अटेंड एंड सेट मेडिटेट। और संगत जी जब आप एकदम जीरो हो जाते हो ना, तब महाराज वो बताते हैं कि वो क्या चाहते हैं आपसे। तो बस एक सत्संग में मैं बैठी हुई थी, पश्चिम विहार में वो सत्संग था, आई रिमेम्बर। और गुरुजी ने मुझे दिखाया, वो आंटी के घर के कॉर्नर में गुरुद्वारा था, कि तुसी इस गुरुद्वारे दे बाहर लंगर सेवा करनी है। एंड ही शोड मी द एंटायर लंगर मेन्यू कि this is going to be the langar for these many people on this particular day। सब कुछ एकदम जैसे होता है ना मूवी चलती है, बिल्कुल क्लियर गुरुजी ने दिखाया। अब जब सत्संग ओवर हुआ, आरती हुई, तो आई शेयर विद संगत कि ऐसे गुरुजी बोल रहे हैं, गुरुजी का हुक्म हो रहा है। तो सब संगत खुश कि सबको पता है गुरु महाराज की सेवा नसीबों से मिलती है एंड कमिंग इट स्ट्रेट फ्रॉम गुरुजी। मतलब हमें कुछ दिमाग नहीं लगाना, कुछ नहीं करना, जस्ट फॉलो करना है। तो एवरीबडी वाज एक्साइटेड एंड वी डिड इट। गुरु महाराज ने करवाया अच्छे से और सबको बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी फीलिंग आई अंदर से, खुश हुए सारे। सो वी थॉट इट्स ओवर, इट्स डन, कि गुरुजी ने हुक्म दिया, हमने मान लिया। फिर क्या हुआ, नेक्स्ट मंथ आई वाज सिटिंग इन अनदर सत्संग। फिर गुरुजी ने बोला कि इस महीने तुसी बंगला साहिब दे बाहर लंगर सेवा करनी है। नाउ अगेन ही शोड द लंगर प्रसाद कि दिस इज गोइंग टू बी द लंगर, इतने लोगों का करना है, इस दिन करना है, बिल्कुल क्लियर, जिप जैप जूम सब बता दिया। अब फिर मैंने संगत जो थी वहां पे प्रेजेंट उनसे शेयर किया। तो एक आंटी जो स्कूल में टीचर रह चुके हैं, उन्होंने बोला पिछली बार आंटी घर के पास से किया था, बड़े आराम से हो गया था, तो क्यों ना वहीं पर ही कर लेते हैं दोबारा, कन्वीनियंस। बट संगत जी सेवा में कन्वीनियंस नहीं देखते। और
महाराज ने जब सेवा बख्शनी होती है ना, तो आपको आउट ऑफ कंफर्ट जोन ले जाके सेवा करवाते हैं। शुक्राना गुरुजी की मत आई दिमाग में, और मैंने बोला आंटी को कि नहीं आंटी, गुरुजी ने अगर बंगला साहिब बोला है तो हम बंगला साहिब के बाहर ही लंगर सेवा करेंगे, हम अपना दिमाग नहीं लगाएंगे या इफन बट नहीं करेंगे। और वही डिसाइड हुआ कि हम सब बंगला साहिब के बाहर सेवा करेंगे ना। उस लंगर प्रसाद में चाय प्रसाद भी गुरुजी ने बांटने के लिए बोला था। तो वी डिसाइडेड कि मैं और एक संगत आंटी पहले आ गए और वहीं से ही चाय प्रसाद गरम गरम खरीद के डिस्ट्रीब्यूट करना का सोचा हम लोगों ने। नाउ संगत जी, फ्रंट गेट के बाहर रोड साइड पे लंगर बांटना था और बैक गेट पे चाय की दुकान थी है। तो वहां से जब मैं चाय प्रसाद लेके फ्रंट गेट पे आ रही थी, तो बीच में सेंटर में दरबार साहिब की एंट्री है। वहां 3-4 बुजुर्ग लोग बैठे हुए थे, हैंडीकैप थे। मन में भाव गुरुजी ने दिया कि ये लोग तो फ्रंट गेट पे नहीं आ पाएंगे, इनको यहीं पे चाय प्रसाद मैं दे देती हूँ, सर्व कर देती हूँ। 3-4 लोगों को। तो एक बुजुर्ग से अंकल मेरे पास आते हैं, शायद उनके हाथ में लाठी भी थी, और मेरे कान में हल्के से कहते हैं, जय गुरुजी आंटी। अब मैं एकदम चौंक गई, क्योंकि मैं गुरुद्वारे में एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि ऐसे कोई मुझे जय गुरुजी बोलेगा। आई वॉज नॉट वेयरिंग एनी लॉकेट ब्रेसलेट, कुछ भी नहीं। तो किसी को क्या पता कि हम गुरुजी की संगत हैं, और अभी तो लंगर बांटना भी नहीं शुरू किया। अभी मैं सोच ही रही हूँ चाय प्रसाद डालते डालते कि वाकई इन्होंने बोला है मुझे जय गुरुजी, कि जैसे ही उनको चाय प्रसाद पकड़ाया फिर वो हंस पड़े, और फिर बोला उन्होंने, जैसे मीठी सी गुरुजी की स्माइल होती है वैसे, जय गुरुजी आंटी। और संगत जी, मतलब जैसे मेरे पैर फ्रीज हो गए, पूरी बॉडी में ऐसे गूज बम्स आए, और मेरे सामने वाली संगत आंटी मेरी शक्ल देखे, मैं उनकी शक्ल देखूं, दोनों के मुंह से एक साथ निकला, ये तो साक्षात गुरुजी आए हैं। वी फेल्ट द वाइब्रेशंस ऑफ महाराज, इतनी पॉजिटिविटी, और वो ऐसे दर्शन देके गए कि मन एकदम गदगद हो गया। मतलब वो सेवादार आंटी को मैंने नहीं बोला, उन्होंने मुझे नहीं बोला, मगर दोनों एकदम समझ गए कि मालिक ने दर्शन दिए, और वो ब्लेस करके गए लंगर प्रसाद की ये सेवा। बाकी सेवादार लंगर लेकर आए तो उनसे शेयर किया। आंटी से बोला, आंटी आप मना कर रहे थे, बंगला साहिब नहीं आते, यहाँ तो साक्षात गुरुजी हम लोगों को ब्लेस करने आए और लंगर प्रसाद को ब्लेस करके गए। सब लोग बहुत खुश हुए कि मालिक दर्शन देख के गए हैं बंगला साहिब में। और पुरानी संगत से सुना भी हुआ है कि गुरुजी बंगला साहिब गए हुए हैं। शुक्राना किया गुरुजी का। फिर गुरुजी ऐसे हर महीने सेवा बख्शने लग गए, खुद हुक्म देते थे कहाँ जाना है, कब जाना है, कितना क्या, हर बार मेन्यू डिफरेंट, कहाँ किसने लोगों का होगा लंगर। फिर संगत जी कोरोना आ गया मार्च में 2020 में, सब लोग लॉकडाउन में घरों में कैद थे 5-6 महीने, किसी को कोई होश नहीं थी। फिर गुरुजी का हुक्म आया, सिर्फ जूम सत्संग होते थे, कोई नहीं निकलता था बिल्कुल भी घर से बाहर, और गुरुजी ने बोला, उठ खड़ी हो, ਹੁਣ असल टाइम है लंगर सेवा करन दा, इयो टाइम है, इसी वास्ते मैं तेनू तैयार कर रहा सी। पहले तो तेरा वार्म अप सी, जो मंदिर में सेवा सिखाई है वो तेरी ट्रेनिंग करी मैंने, असली सेवा तो मैंने तेनू दुनिया में करवानी है तेरे कोलों। अब ऐसे गुरुजी ने बोला। फिर लंगर प्रसाद बताया, कितने लोगों का होगा ये बताया। पहली कोरोना में लंगर सेवा बताई गुरुजी ने, नकोदर जा पंजाब में, वहां जाके लंगर सेवा करके आ। अब संगत जी उस टाइम हालात ऐसे थे कि पंजाब में ही सबसे ज्यादा केसेस थे कोरोना के, और कर्फ्यू लगा हुआ था वहां पे। तो संगत ने आपस में बात करी कि कैसे निकलेंगे घर से, और तो मैं और मेरे साथ एक संगत आंटी, हम लोगों ने कैब बुक करी, और दिल्ली से ही हमने फोन किया नकोदर में एक गुरुद्वारे के पास में, उन गुरुद्वारे में कांटेक्ट किया। उन्होंने अपने हलवाई का नंबर बताया कि यहाँ पर कभी कभी यहाँ से आता है, आप इनसे कांटेक्ट कर लीजिए। उनको कांटेक्ट किया, उन्होंने कहा हाँ हो जाएगा रेडी।
कब आना है? ठीक है, आप मानेंगे संगत जी, उन्होंने 1 रुपया नहीं एडवांस मांगा। और हम हैरान हो रहे हैं कि हम दिल्ली में बैठे हैं और कोरोना का टाइम चल रहा है। अगर हम नहीं आए और उन्होंने पूरा खाना बना के रखा हुआ तो, मगर समझ गई कि गुरुजी का इशारा है, ये गुरुजी की कृपा के बिना ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग गए, पहुंचे वहां पर। अब जब नकोदर पहुंचे तो देखा कि उससे पहले गुरुजी ने जलंधर मंदिर बुलाया। मंदिर बंद था लेकिन बाहर से मत्था टेकवाया ब्लेसिंग्स लेने के लिए। और जैसे ही मत्था टेका तो एक येलो बटरफ्लाई आगे से निकली। शुक्राना किया हमने गुरुजी का कि चलो गुरुजी आपने दर्शन दे दिए, अब आपने ही ये कार्य सिद्ध कराना है। कर्फ्यू का टाइम संगत जी, नकोदर पहुंचे, वहां पूरी रोड्स खाली सुनसान, इक्का दुक्का बंदे नजर आए। गुरुद्वारे पहुंचे तो 3-4 लोग। अभी गुरुजी ने हुक्म दिया था 350 से 500 शायद संगत का लंगर प्रसाद करने का, और इतना सारा लंगर हमारे पास। अब गुरुद्वारे में बात की, उन्होंने कहा गुरुद्वारे में छोड़ दो, सारा दिन 1-2 लोग जाएंगे तो खा लेंगे। लेकिन गुरुजी ने दिखाया था मुझे कि हम रोड साइड पे बांट रहे हैं। अब कर्फ्यू का टाइम है, 5 लोग इकट्ठे होने अलाउड नहीं है, और कहाँ हम लोग 350-500 लोगों का लंगर बांटने की बात कर रहे हैं। तो उनको लगा कि ये तो कैसे करेंगे, तो आप चलो थोड़ा सा प्रसाद बाहर ले जाओ, बाकी आप गुरुद्वारे में रहने दो। मैंने गुरुजी का नाम लिया कि चलो गुरुजी आपने भेजा है तो अपने आप उन लोगों को भी बुलाइए जिनको ब्लेस करना है आपने, जिनके लिए भेजा है यहाँ पे। गुरुद्वारे के बाहर 8-10 शॉप्स थी, पहले हमने कहा उनसे शुरुआत करते हैं। संगत जी, जब तक हमने उन शॉप्स में लंगर प्रसाद दिया उनको बुला के, मैं क्या देखती हूँ कि गलियों से लाइनों की लाइनें आ रही हैं, और बहुत ही तरीके से सलीके से, जैसे कि उनको सिखाया गया हो, सोशल डिस्टेंसिंग से। और बच्चे क्या, बूढ़े जवान सारे, ऑल एज ग्रुप्स। हम लोग हैरान हो रहे हैं कि ये लोग, इनको किसने इन्फॉर्म किया। मतलब कर्फ्यू के टाइम, लॉकडाउन के टाइम तो हम लोगों को पता ही नहीं होता था कि पीछे गली में क्या हो रहा है। जो न्यूज में आ रहा होता था बस वही नॉलेज होती थी। और वो लोग आ रहे हैं बड़े ढंग से, कोई धक्का मुक्की नहीं, कुछ नहीं, पूरी गैपिंग के साथ लंगर प्रसाद ले रहे हैं और जा रहे हैं। अब आप ये देखो, उस टाइम पे बच्चों को कौन मतलब घर से निकलने दे रहा था, एंड सीनियर सिटीजन को तो वैसे ही सबसे ज्यादा रिस्क था कोरोना होने का। बट एवरीबडी वॉज कमिंग, और वो लाइन खत्म नहीं हो रही, आई जा रही है, आई जा रही है, आई जा रही है। तो हमने क्या किया, गुरुद्वारे में अंदर जो लंगर पड़ा हुआ था सारा मंगवा लिया। और गुरुजी ने वो करीब 2 घंटे के करीब में पूरा लंगर बंटवाया कर्फ्यू में। और जैसे वो लंगर फिनिश हुआ, हमने शुक्राना किया गुरुजी का कि गुरुजी आप ही करवा सकते थे, वरना कहाँ से हम लोगों को घरों से निकालते, लेकर आते या बुलाते, उनको बुलाने जाते। शुक्राना किया कि आपके बिना पॉसिबल नहीं था गुरुजी, चलो हो गया। फिर गुरुजी ने नेक्स्ट बोला, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ हजूर साहब नांदेड़ महाराष्ट्र में जाके लंगर सेवा करो। अब जब वो डेट बताई गुरुजी ने, और वो जब टाइम पास में आया तो पता चला कि सबसे ज्यादा केसेस अब महाराष्ट्र में, इंडिया में। तो प्लान किया कि चलो जय गुरुजी, वहां पर जरूरत है गुरुजी की ब्लेसिंग्स की। गुरुजी ने हुक्म दिए, तैयारी शुरू करते हैं। तो 10 सेवादार मिलके गए, हम लोगों ने फ्लाइट टिकट बुक करी, लंगर प्रसाद की। वहां पर एक गुरुद्वारे में बात हुई, लंगर संगत ने मिलके गुरुद्वारे में बनाया, एक बड़ी डिवाइन सी फीलिंग आई। वहां के लिए गुरुजी ने बोला 2000 लोगों को लंगर बांट के आओ 2 दिन में। अगेन पीक का टाइम, न्यूज में फ्लैश हो रहा है मंदिर गुरुद्वारे सब बंद। लेकिन जब हम वहां पहुंचे हजूर साहब के गेट पे, हमने कहा बाहर से मत्था टेक लेंगे, अगर अंदर जाने नहीं देंगे। तो वहां जो दरबान, वहां पे सेवकदार थे, उन्होंने बोला कि वैसे तो गुरुद्वारा बंद है, मगर हमारी शक्ल देखते हैं 2 मिनट, सोचते हैं, फिर कहते हैं आप लोग जाइए अंदर। संगत जी, पूरा गुरुद्वारा खाली था। और जस्ट इमेजिन गुरुजी के हम सेवादार गुरुद्वारे में, ऐसी जगह पे
जो कि वन ऑफ द 5 तख्त है सिखिज्म में, और बहुत मानता है, बहुत रश होता है वहाँ दर्शनों के लिए। ऐसी तीर्थ स्थान पे गुरुजी ने भेजा, सेवा कराई, अपनी लंगर सेवा, और साथ में ऐसे दर्शन कराए। जितनी देर बैठना है बैठे, हम लोग शुक्राना किया गुरुजी का और वापस आए। और वो 2 दिनों में गुरुजी ने 2000 लोगों को लंगर बंटवाया। अब ये गुरुजी की बहुत बड़ी कृपा थी कि कहाँ से लोग आ जाते थे कर्फ्यू के टाइम में, कोरोना लॉकडाउन के टाइम में। अब जब सेवा अच्छे से हो गई 23 को, 24 की हमारी वापसी की फ्लाइट की टिकट थी, और हम लोग गुरुद्वारे में लंगर खा रहे थे। तो एक सेवादार आके मुझे कहते हैं कि आप जिस जगह पे बैठे हो ना 25 तारीख को, ये पूरा बंद है। और न्यूज में भी फ्लैश हो गया कि 25 से सारी फ्लाइट्स की टिकट कैंसिल है। अब जाने से पहले एक सेवादार आंटी ने मुझे कॉल किया था और बोला था कि आंटी हम जा तो रहे हैं, लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन आ गई कि फ्लाइट टिकट्स कैंसिल हो गई और फिर हमें क्वारंटाइन होना पड़ेगा एंड ऑल दैट, तो शुक्राना मालिक का मन में यही भाव आया कि गुरुजी अपने सेवादारों की खुद रक्षा करेंगे। और संगत जी, मालिक ने बिल्कुल वैसा ही किया। 24 को हम लोग दिल्ली में थे अपने घरों में। 25 तारीख को गुरुद्वारा भी बंद था और फ्लाइट की सारी टिकट्स सब वो कैंसिल हो गई थी कुछ टाइम के लिए, क्योंकि केसेस ज्यादा थे। और हम लोग सेफली घर पहुंचे। और हम क्या पहुंचे, पूरी कोरोना में गुरु महाराज ने सेवा कराई है। और ना मुझे, ना मेरे हमारे किसी गुरु महाराज के किसी सेवादार को आज तक कोरोना हुआ, ना कि हमारे किसी फैमिली मेंबर को हुआ। कहाँ सबको घर में बैठ के हो रहा था कोरोना, डेथ्स हुई, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी करवाने वाले, इसीलिए हम लोग सेफ। हम लोगों को गुरुजी भेजते ही वहां पर थे जहाँ सबसे ज्यादा केसेस होते थे। तो डर की तो बात ही अलग है, क्योंकि गुरुजी दिखाते थे कि तू नहीं लंगर बांट रही, मैं बांट रहा हूँ, तेरे आगे मैं खड़ा हूँ और मैं सबनों लंगर बंट रहा। तो बस गुरुजी ने ये दिखा दिखा के कॉन्फिडेंस भी दिया और हिम्मत भी बख्शी। फिर उसके बाद गुरुजी ने बोला कि तुम वहां जाओ, अजमेर शरीफ, अजमेर शरीफ जाना है ते पुष्कर ते उत्थे लंगर सेवा करनी है। 3000 लोगों का लंगर बांट के आओ। अब 3000, वो भी लॉकडाउन का टाइम, और वहां पे ऐसी सिचुएशन, ठंड का टाइम था कि सारे बोले कि 8 साढ़े 8 बजे के बाद वहां पे लोग रोड पे दिखते ही नहीं रात को। और रात का लंगर था जो गुरुजी ने बताया था वहां के लिए। 4000 लोगों का लंगर बोला गुरुजी ने अजमेर शरीफ के लिए। सॉरी, 4000 लोगों का लंगर था। अब टास्क देने वाले भी गुरुजी और करवाने वाले भी गुरुजी। वो तो बस हम लोगों को एक सेवा बख्शते हैं हमारे कर्म कटवाने के लिए और ब्लेस करने के लिए। तो गुरु महाराज ने वो भी करवाया। अजमेर शरीफ में लंगर जो था वो भी अलग सा था। खमीरी रोटी थी, मूंगी की दाल थी, मतलब ऐसा लंगर था जो एकदम, जो भी सुनता था वो कहता था कि ये कैसे बनेगा, ये नहीं ऑर्डर करो, अब कुछ और बनवा लो, अब ये कर लो। मगर गुरुजी का जो मेन्यू होता है वो फिक्स होता है, क्योंकि डॉक्टर को पता है किसको किसका इलाज कैसे करना है, कहाँ की क्या ब्लेसिंग्स है। तो उसको हम बिल्कुल भी नहीं छेड़ते, चाहे जितना टफ लगे या इम्पॉसिबल लगे, महाराज करवा ही देते हैं। ये भी उनकी एक अलग ही लीला है। गुरु महाराज ने लंगर के साथ अजमेर शरीफ में रुमाल बंटवाए, और रुमाल भी बोला सिल्क और सैटिन के बटेंगे। अब रुमाल कभी सुना नहीं लंगर के साथ, बट गुरुजी का हुक्म था तो वो भी तैयारी शुरू कर दी। जब वो मन में ये भाव कि पता नहीं ये लोग कदर करते नहीं करते। पहले तो सबसे बड़ी बात कि सब बोले कि मुस्लिम्स अपने रिलीजन में इतने पर्टिकुलर होते हैं, वो कैसे अलाउ करेंगे अपनी दरगाह में गुरुजी का लंगर करने के लिए। मगर महाशिव का हुक्म था तो कैसे कोई टाल सकता है।
हम लोगों ने उनको अप्रोच किया। ऐसे गुरुजी ने सिचुएशन बना दी कि वहां के जो ख्वाजा गरीब निवास हैं, उनके फैमिली मेंबर सामने से हमारी हेल्प करने के लिए आए, और जिनसे मिलने के लिए लोग घंटों लाइनों में लगते हैं, वो खुद 4 घंटे हम लोगों के साथ खड़े रहे और गुरुजी का लंगर बंटवाया। तो ये तो गुरुजी ही कर सकते हैं। मैं तो एक बहुत ही आम इंसान हूँ। तो मालिक ने ऐसे ऐसे नजारे दिखाए, मन में भाव कि उनको हमने बोला सामने से कि हम आपका प्रसाद नहीं बांट रहे, हम अपने गुरुजी का लंगर बांट रहे हैं। और गुरुजी ने उनके सेवादार लगा दिए हमारे साथ अपना प्रसाद बंटवाने में। जो रुमाल बांटे गए, मन में ये भाव कि ये लोग कदर करते हैं रुमाल की, हमारे लिए तो लंगर के साथ दे रहे हैं, तो ब्लेसिंग्स है। संगत जी जैसे जैसे रुमाल बांटना शुरू हुए, वो रुमाल लेते थे और सर पे लगाते थे अपने। तो बड़ी हैरानी हुई कि ये तो बड़े अदब से ले रहे हैं, बड़े रिस्पेक्ट से ले रहे हैं। तो वहां जो उनके सेवादार थे, उन्होंने बताया, आपको पता है आप क्या बांट रहे हैं? मैंने पूछा क्या जी? कहते हैं जो कलर आप बांट रहे हो ना, ये कलर को ये लोग पूछते हैं, इसीलिए माथे से लगा रहे हैं। अगेन शुक्राना किया गुरुजी का कि गुरुजी मुझे तो पता नहीं था, ये तो आप ही करवा सकते थे। गुरुजी ने 3 से 3.5 घंटे में 4,000 लोगों का लंगर बंटवाया पूरे अजमेर शरीफ में, पुष्कर में। कैसे हुआ पॉसिबल नहीं लग रहा था, बट ओनली ग्रेस ऑफ गुरुजी, क्योंकि गुरुजी ने बोला था तो ये चीज होके रहनी है। तो मालिक जब भी हुक्म देते हैं, हमें ये नहीं सोचना कि ये नहीं हो सकता, वो होगा और जरूर होगा। ये हमारी परीक्षा होती है, हमारा टेस्ट होता है कि मालिक देखते हैं कि डरते तो नहीं है, हम घबराते तो नहीं है, अपने गुरु पे भरोसा करते हैं या नहीं करते। अजमेर शरीफ की सेवा गुरुजी ने करवाई, और ऐसे करते करते फिर दोबारा गुरुजी ने बोला कि और मुंबई पुणे 17 लंगर सेवा होगी, 3 जगह एक साथ एक हफ्ते में। और गुरुजी ने लंगर बताया आलू बड़िया। अब जो लंगर बताया आलू बड़िया, जब मेरी वहां की संगत से बात हुई तो पता चला कि महाराष्ट्र में तो वड़ियों का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, जो हमारी अमृतसरी वड़ियां होती हैं। गुरुजी खुश होके खाते थे, कहते हैं यहाँ तो होती ही नहीं वड़िया। अब अगेन संगत जी लॉकडाउन का टाइम है, मैंने कहा गुरुजी कहाँ फंसा दिया आपने, लंगर आपने आलू बड़िया बोली है और वहां तो होती नहीं। गुरुजी ने मन में भाव दिया, तो अमृतसर में एक संगत आंटी को जानती है और उन्हें फोन कर। मैंने आंटी को कॉल मिलाई, आंटी से बात हुई। आंटी जानती थी कि गुरु महाराज जी सेवा बख्श रहे हैं और करवा रहे हैं। तो मैंने कहा आंटी यहाँ पर सबसे अच्छी वड़ियां कहाँ मिलती हैं, आप प्लीज जाइए, आपको पता है? कहती है हाँ मुझे पता है। मैंने कहा पता करो, वो कुरियर कराएंगे क्या? मुंबई पुणे सतारा में 3 जगह जाना है। उन्होंने सुना, गए। पहले तो शॉपकीपर ने मना कर दिया, क्योंकि वो उसकी दुकान में से इतना चलती थी और कोरोना में कौन रिस्क लेना चाहेगा कोरियर वगैरह का। तो उन्होंने बोला कि हमारा खुद का काम इतना है कि हम कोरियर करने में इंटरेस्टेड नहीं है। फिर उन्होंने आंटी के मन में भी गुरुजी ने भाव डाला कि उन्होंने बोल कि लंगर वास्ते चाहिए। अब संगत जी हम सब जानते हैं कि अमृतसर में तो लंगर कितना चलता है, दुनिया में सबसे ज्यादा शायद वहीं पर ही लंगर बनता है एक ही दिन में। तो लंगर का नाम सुन के वो अंकल ने मना नहीं किया, उन्होंने कहा ठीक है आपने लंगर बोला है तो मैं कोरियर करवा दूंगा। जय गुरु जी। तो गुरु महाराज ने अपने लंगर प्रसाद के लिए अमृतसर से स्पेशली वड़ियां कोरियर करवाई, मुंबई के लिए, पूना के लिए, सतारा के लिए, लॉकडाउन में। और फिर जब ये अरेंजमेंट हो गया तो वही अमृतसर वाली आंटी ने मुझे एक सत्संग भेजा वड़ियों का, जिसमें था कि आंटी आपको, पहले उन्होंने मुझसे पूछा आंटी आपको पता है कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा माउथ कैंसर का रेट है, और वहां लोग सारा टाइम तंबाकू बहुत खाते हैं, मुंह छिलता रहता है उनका। मैंने कहा नहीं आंटी मुझे नहीं पता, मैं तो घूमने गई भी हूँ, वैसे नहीं गई, मुझे नॉलेज नहीं है।
और उन्होंने जो सत्संग शेयर किया, तो बड़े मंदिर का सत्संग था वो संगत जी। और एक अंकल को माउथ कैंसर था, उनको कोई उनके रिलेटिव लेके गए कि आपको ऐसी प्रॉब्लम आई है, आप हमारे गुरुजी के यहाँ चलो, लंगर प्रसाद खाओ थोड़ा, गुरुजी ब्लेस करते हैं, कि आपको भी ब्लेस कर देंगे। तो ऐसे करके वो गए और उस दिन अंकल ने वो मत्था टेका और लंगर हॉल में जैसे बैठे तो बड़े मंदिर में आलू वड़ियों की सब्जी थी। अब जैसे ही अंकल ने एक बाइट मुंह में ली तो उसी बाइट में वड़ी थी और उनके कैंसर के स्पॉट पे सीधा हिट करी। तो वो चीखे एकदम। अब वो चीखे तो सेवादार जल प्रसाद लेकर आए उनके लिए। अब वो मन में सोच रहे हैं कि पता नहीं क्या जख्म बढ़ गया होगा, क्या प्रॉब्लम हुई होगी। नेक्स्ट डे डॉक्टर के पास चेक कराने गए, डॉक्टर ने टेस्ट किया तो पता चला देयर वाज नो कैंसर एट ऑल। जय गुरु जी। अब गुरु जी ने वड़ी खिला के उनका कैंसर ठीक किया। और यहाँ पर महाराष्ट्र में जहाँ सब लोग इतना तंबाकू खाते हैं, वो पूरा रिलेट हो रहा था पूरा सत्संग। और गुरुजी ने कंफर्म किया कि हाँ मैंने इसीलिए रखवाई है वड़िया, ताकि सबको माउथ कैंसर, जो लंगर खाएगा सारा सब लोग माउथ कैंसर फ्री हो जाएंगे। तो मालिक शुक्राना, ऐसी ऐसी बड़ी ब्लेसिंग्स मालिक ये लंगर प्रसाद के थ्रू करवा रहे थे और करवा रहे हैं। तब से शुरुआत करी गुरुजी ने 2019 से, और गुरुजी की ही मेहर से सेवा चल रही है, रेगुलर चल रही है। कोरोना में गुरुजी ने इंडिया में ऑल ओवर सारी जगह सेवा कराई। और मतलब कश्मीर में करवाई, कोलकाता कराई, पौंडीचेरी, केरला, गुजरात, महाराष्ट्र, ऑल ओवर जहां आप सोच सकते हो गुरु महाराज ने भेजा। शुक्राना, कभी सपने में नहीं सोचा ऐसा कुछ करने का, ना औकात कि ऐसा कर सके। गुरु महाराज का कार्य वो खुद करते हैं, खुद करवाते हैं। गुरुजी ने बोला कि मैं अपने सेवादार खुद जोड़ूंगा। इससे पहले गुरुजी ने मुझे इवन जूम पे सत्संग नहीं शेयर करवाया, ना यूट्यूब पे रखा, ना फेसबुक पे रखा है, कि मेरे सेवादार मैं खुद चुनूंगा और जिससे सेवा करानी होगी उसके कान में अपने आप ये सेवा की बात पहुंचेगी। गुरुजी ने बोला कि मेरी संगत सत्संग से जुड़ रही है, उनको मुझे सेवा से जोड़ना है। और ऐसे ही गुरुजी की सेवादारों को से हम सब मिलके ये सेवा बख्शी और करवा रहे हैं। कब किससे क्या सेवा लेनी होती है गुरुजी को पता, मुझे बिल्कुल पता नहीं रहता। कब किसको जोड़ देते हैं ये मालिक को पता होता है, किसको कैसे ब्लेस करना है। इतने सत्संग है सेवादारों के जिसमें गुरुजी ने उनको सेवा पे भेज के, बाहर भेज के उनके कष्ट काटे, किसी को लाइव ब्लेस करी, किसी आंटी का कैंसर ठीक किया। तो गुरु की लीला तो गुरु जानते हैं कब कहाँ किसको ब्लेस करनी है, मालिक ब्लेस करने आए हैं। फिर गुरुजी ने इंडिया से बाहर भी सेवा कराई। गुरुजी ने बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका। फिर गुरुजी ने बताया कि सबसे पहले मैंने इंडिया को ब्लेस करना है। तो इंडिया का पूरा बाउंड्री, पूरे बॉर्डर, सब जगह गुरुजी ने पहले कराई। फिर उसके बाद ये बांग्लादेश, श्रीलंका, हर जगह के अपने बहुत बड़े बड़े सत्संग है। हर जगह के गुरुजी की ऐसी मेहर है, ऐसी कृपा है। गुरुजी ने सितंबर में भी सोमालिया में लंगर सेवा कराई, अफ्रीका में। सोमालिया का नाम सुन के सारे डर जाते हैं, इवन अफ्रीका के लोग वो तक सोमालिया नहीं जाते, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा टेररिज्म, लूटपाट बहुत ज्यादा थी। और गुरुजी ने, और भूखमरी बहुत है वहाँ, बच्चे मतलब मिट्टी तक खाते हैं सरवाइव करने के लिए। और न्यूज में भी बहुत दिखाया जाता है। इवन हालात ऐसे हैं कि गवर्नमेंट का भी जोर नहीं है वहाँ पे, सिक्योरिटी का मतलब बहुत इशू है। जब गुरुजी ने सोमालिया की सेवा बताई तो हम लोग सोच में पड़ गए कि गुरुजी वहां कैसे पहुंचेंगे। मतलब सबने अपना पूरा जोर लगाया, सारे कॉन्टैक्ट्स
करा कि कहाँ से कोई लूप मिले जिससे हमारा टाई अप हो जाए। 3 महीने तक हम लोग दौड़ करते रहे। गुरुजी ने कहते ना, टेस्ट भी लेते हैं, सेवा करनी आसान नहीं होती, गुरु परखता भी है बार बार। डेट्स भी गुरुजी देते हैं कब जाना। पास आई तब जाके हमारा वीजा सैंक्शन हुआ और गुरुजी की मेल से हमारा कांटेक्ट यूएन में हो गया। यूएन के पर्सन से हो गया। गुरु महाराज ने सोमालिया भेजा। जैसे ही एयरपोर्ट पे पहुंचे थे तो एक ऑफिशियली हमें हमारा फोटो एक सेवादार का दिखाया और बोला, दिस इज यू। हमने बोला हाँ जी। तो हमें एक रूम में लेके गए। अब वो जब एक रूम में लेके गए तो हम तो थोड़ा घबरा गए कि एक तो यहाँ आने के लिए इतना इशू हो रहा था और ये अलग से कहाँ लेके जा रहे हैं। और वो रूम में जैसे ही सोफे पे बैठे, गुरुजी की इतनी तेज फ्रेग्रेंस और रूम में कॉर्नर में लाइट थी, वो फ्लिकर करे। तो उनका ये तो गुरुजी अपनी प्रेजेंस दिखा रहे हैं। डरने की कोई बात नहीं। उस ऑफिसर ने हमारे पासपोर्ट लिए और बोला यू स्टे हियर। इवन हमारे लगेजेस और इमिग्रेट करवा दिया। शुक्राना गुरुजी का, क्योंकि पहले टेस्ट बहुत लिए थे तो जितना लोग डरा रहे थे और जितना हमें कह रहे थे कि वहां तो अब बिल्कुल निकलना नहीं, अपना जो भी होगा। इवन कह रहे थे कि वेज बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो गुरु महाराज ने ऐसी जगह ठहराया जहाँ इंडियन खाना भी मिल गया हमें और इट वॉज सेफ, साउंड, सिक्योर जगह एकदम बिल्कुल। और पूरा सिक्योरिटी में हमें लेके गए। जब डिस्ट्रीब्यूशन थी वो बात अलग है कि एकदम रेगिस्तान के बीचों बीच जब हम लोग जा रहे थे तो ऐसे मन में आ रहा था कि भाई यहाँ पर तो कुछ हो गया तो पता भी नहीं चलेगा हमारे घर वालों को कि दुनिया के कौन से कोने में कहाँ पर है। बट गुरुजी अंग संग थे। आप मानेंगे, रेगिस्तान में हमें गुरुजी ने बटरफ्लाई के दर्शन दिए, बटरफ्लाई के रूप में। वो बहुत बड़ी बात है। रेगिस्तान में तो एक फूल भी नहीं होता, मगर गुरुजी तो हमारे हर जगह इतनी प्रेजेंस दिखाई गुरुजी ने, इतनी सोमालिया में कि हर पल मैं तुम्हारे साथ हूँ, साथ हूँ। और पूरी जैसे बुलेट प्रूफ जैकेट में हम गुरुजी के साथ थे और गुरुजी हमें प्रोटेक्ट, और इतने स्मूथली सेवा हुई वहां पे। हम लोगों ने, गुरुजी ने ड्राई राशन की किट्स बंटवाई। वो लोग खुश हुए कि हमें महीने भर का राशन मिल गया। और ऐसे ही गुरुजी ने ये कार्य सफल कराया। टोफू बंटवाए गुरुजी ने। टोफू यहाँ से लेके गए थे क्योंकि उनको टोफू नहीं पता था, तो फ्लेवर्ड टोफू लेके गए थे कि ताकि वो रॉ खा सके। और इतना खुश, जो उन लोगों के चेहरे पे खुशी थी। लैंग्वेज देखिए, उनको इंग्लिश नहीं आती थी, हम उनकी लैंग्वेज नहीं बोल सकते थे, वो हमारी लैंग्वेज नहीं बोल सकते थे, लेकिन उनकी आंखों में इतनी खुशी और ब्लेसिंग्स, सर पे हाथ रख रख के प्यार दे रहे थे, आशीर्वाद दे रहे थे कि लग रहा था कि वाह गुरुजी, मतलब ये सेवा बख्शी तभी ये पॉसिबल हुआ, वरना हम, कोई कह रहा था कि आप सपने में भी सोमालिया जाने की नहीं सोचोगे। मगर गुरुजी ने ऐसी खतरनाक जगह भी भेजा और सेवा सफली कराई अपनी, बेअंत शुक्राने। ऐसे ही हर महीने मालिक सेवा बख्शते हैं और वो हम लोग फॉलो करते हैं जैसे गुरुजी गाइड करते हैं। गुरुजी के मेल से 31 मार्च को महालंगर सेवा है। 500 लोकेशन में संगत जी। जब गुरुजी हुक्म देते हैं ना, दो रातों तक तो मुझे नींद नहीं आती, क्योंकि गुरुजी के मेल से ये सेवा बहुत थोड़े में स्टार्ट हुई थी। 100, 150, 200, 250 करके 1000, 2000, 3000, 5000 और गुरुजी ऐसे बढ़ा रहे हैं, ये सेवा करो। और गुरुजी कह रहे हैं मैं सेवादार भी साथ में ही जोड़ रहा हूँ, तो टेंशन ना ले। क्योंकि मैं कहती हूँ गुरुजी मेरे कंधे बहुत छोटे हैं और मैं बहुत मामूली इंसान हूँ, आप इतनी से बड़ी सेवा बख्शते हो तो कैसे, कहते हो जाती है ना। और संगत जी, गुरुजी ऐसी कृपा करते हैं कि जब
जितनी सेवा चाहिए होती है उतनी सेवा पहुंच जाती है। जब थोड़ी सेवा चाहिए होती है तो थोड़ी सेवा आती है, जब ज्यादा सेवा चाहिए होती है उसके अकॉर्डिंगली आती है। तो आई से कि गुरुजी इज द मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ, एवरीथिंग गुरुजी करते हैं, सब कुछ करने कराने वाले गुरुजी हैं। हाँ, उन्होंने हम लोगों को चुना सेवा के लिए, वही बहुत बड़ी बात है। वो उनकी नजर हुई है, क्या पता मालिक को क्या रहम आया कि सेवा बख्श रहे हैं, सेवा का मौका दे रहे हैं कर्म कटवाने का। तो मालिक 31 मार्च को 500 लोकेशंस में एक ही दिन में एक ही टाइम में सेवा करवाने जा रहे हैं। गुरु महाराज का लंगर और ड्राई राशन की किट्स बटेंगी ऑर्फनेजेस में, ओल्ड एज होम्स में, ब्लाइंड स्कूल्स में, मेंटली चैलेंज्ड स्पेशल एडल्ट्स और अंडर प्रिविलेज बच्चों, इन सब में ये सेवा, इतनी बड़ी सेवा गुरु महाराज करवाने जा रहे हैं 31 मार्च को बैंगलोर में। जैसे अभी तक करवाया है वैसे ही हाथ पकड़ के आगे भी मालिक सेवा करवाते रहे, बख्शते रहे। गुरु महाराज हम सबके अंग संग हैं, सदा सहाय हैं। हम जितना अपने आप को उनको सौंपते हैं उतने वो नजारे दिखाते हैं। क्या खाना है, क्या पीना है, क्या करना है, सब एक एक चीज लाइफ का गुरुजी पे सौंप दीजिए। आपको टेंशन भूल जाएंगे कि टेंशन नाम की चीज क्या होती है। जब रब को डोर सौंप देते हैं तो रब हमें हमारी जिंदगी को एक नया मकसद देते हैं, एक नई मीनिंग देते हैं, एक नई खुशी देते हैं। आज मैं एक सत्संग में थी, वहां पर शब्द चल रहा था बहुत प्यारा कि रब की मेहर, रब की कृपा होती है तभी तुम्हारे हाथों कुछ अच्छा काम हो सकता है, वरना आज के टाइम, कलयुग के टाइम में हम लोग ऑटोमेटिकली नेगेटिव चीजों की तरफ भागते हैं। बगैर गुरुजी की संगत, गुरुजी की पॉजिटिविटी में रहती है, गुरुजी की ऑरा में रहती है, गुरुजी की एनर्जी में रहती है, तो हमारे काम अपने आप गुरु महाराज बनाते चले जाते हैं। जैसे हम उनके हुक्म पे चलते हैं, उनके वचनों पे चलते हैं, उनके दिखाए हुए रास्ते पे चलते हैं, तो गुरु महाराज सब संगतों को खूब ब्लेसिंग्स दे। और गुरुजी ने बोला कि अमीर मेरे पास चल के आते हैं, गरीबों के पास मैं खुद चल के जाता हूँ। वही सेवा मैं तुझे सौंप रहा हूँ, जा तू गरीबों के पास जा और उन तक मेरा लंगर प्रसाद पहुंचा, ताकि उन्होंने भी मेरी ब्लेसिंग्स मिले। तो सत्संग में तो हम लोग संगत सब लंगर करते ही हैं, मगर अगर हम गरीबों के लिए करें तो आपको दिल से खुशी होगी। गुरुजी कहते हैं जिन्हों दे टिड खाली है ना, उन्हों दे टिड भरोगे तो वो दिल से दुआ देंगे, और वो दुआ आप तक नहीं, आपके पूरे फैमिली तक, कुल तक जाती है और ऊपर तक जाती है। तो ये महाराज ने बहुत ही प्यारा रास्ता दिखाया है और सेवा बख्शी है, और जो भी सेवा से जुड़ना चाहे मोस्ट वेलकम, क्योंकि गुरु की सेवा सत्संग सिमरन से ही हम कलयुग से तर सकते हैं। वरना गुरुजी कहते हैं नेगेटिविटी तो ਤੁਹਾਨੂੰ पता नहीं किस किस रूप में ਤੁਹਾਨੂੰ अटैक करती रहती है, तुम्हारा दिमाग पलटती रहती है। जितना आप पॉजिटिविटी की तरफ जाओगे उतना नेगेटिविटी पीछे भागती है। मगर सेवा से गुरुजी कहते हैं कि हमें नीवा बनाता है, हमारी ईगो कटती है, वी स्टे ग्राउंडेड। तो सत्संग सेवा सिमरन से ही हम कलयुग में तर सकते हैं, महाराज की बेअंत बेअंत ब्लेसिंग्स ले सकते हैं, क्योंकि गुरुजी तो कलयुग में हमें तारने ही आए हैं। गुरुजी ने कहा मेरी ब्लेसिंग रुल रही है, तुम लेने वाले तो बनो, अच्छा इंसान बनो, दूसरों की मदद करो, तुम्हें अपनी तकलीफों के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो शुक्राना मालिक, ऐसे ही हाथ पकड़ के सबको ब्लेस कीजिए, सर्वदा भला कीजिए, सबको गाइड कीजिए। कोई भूल चूक हो गई हो तो माफी गुरुजी, माफी संगत जी। जय गुरु जी। थैंक यू सो मच आंटी। बहुत शुक्राना मालिक का, इतना प्यारा सत्संग शेयर कराया मालिक ने।
जैसे सारी संगत जानती है, आफ्टर सत्संग शेयरिंग एक सिंगर गुरु महाराज के चरणों में भजन रखते हैं। मैं ज्योति का आंटी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी अंकल, आवाज आ रही है मेरी? जय गुरु जी। जी आंटी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का। आंटी का बहुत प्यारा सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी बहुत प्यारी, गुरु जी ने आपको सेवा दी है। जय गुरु जी। सब उनकी कृपा। आंटी हमारी तो कोई औकात नहीं। हाँ जी, हाँ जी, वही मैंने बोला ना कि गुरु जी ने एक सेकंड, मैं सॉरी, मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ। दो संगतों ने हैंड रेस किया हुआ है, क्या हम एक मिनट के लिए उनको अनम्यूट कर सकते हैं प्लीज? वो कुछ कहना चाहते हैं। Jai Guruji uncle, Jai Guruji, my name is Seema Kumar. Aunty Shreya knows me very well. So I just want to add on, I got connected to her in April 2021. तो ये इसने मेरे को किसी ने मैसेज करा कि आप ये फतेह नगर के गुरुद्वारे में शी वाज आस्क्ड टू डू सेवा एंड आई वाज गोइंग देयर फॉर 10 years. तो मुझे लगा कि मेरा जाना रुक गया था, तो आई थॉट कि ये गुरुजी का मेरे लिए आदेश है, क्योंकि मैं एक साल से जा नहीं पा रही थी. सो गुरुजी कनेक्टेड मी टू हर एंड आफ्टर दैट आई एम कनेक्टेड टू हर फॉर लास्ट 3 years. And whatever little seva me and my family can do, we do it. पर आप देखिए गुरुजी की लीला, how he makes you understand. जब इसने मुझे सोमालिया का बताया तो incidentally Somalia's ambassador is my tenant in my mother's house. So I know him, WhatsApp messages होते हैं. So I sent him her entire, जो उसने बनाया हुआ था. I sent him to please arrange a visa. And I felt कि ये गुरुजी की लीला है कि उन्होंने मुझे सोमालिया के ambassador से मिला दिया. And you won't believe, I sent him 2-3 messages and he didn't respond at all. And probably he thought कि it's not worth going that far for a young girl. आप देखिए इसकी सेवा देखिए. उसके बाद casually my husband, while because he sends the money, he says कि how can your guru tell them to go to Somalia of all the places? There are a lot of people जो यहाँ पे जिनको भोजन की जरूरत है. So he has his own logic. So then I kept quiet, and for 2 months or 3 months I didn't send any सेवा. आप देखिए अभी जनवरी में, दिसंबर में मुझे एक ड्रीम आता है. This Shreya also doesn't know, I'm sharing it for the first time. मुझे एक ड्रीम आता है, मेरे घर में सत्संग था, and I see lot of people coming in my house, and I ask them कि आपको किसने बताया कि मेरे घर में सत्संग है? मैंने तो बहुत लिमिटेड लोगों को बुलाया, because I was asked to call limited people. तो उन्होंने कहा, उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया. After that what I see, all those people are eating food somewhere और बहुत खा रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि वो जो सामने आंटी बैठी है उनसे बिल ले लेना. So while narrating this dream to somebody in the house, I suddenly realized कि जो मैंने सेवा नहीं करी थी, गुरुजी made me realize कि तुम्हारे हिस्से का whatever little amount was going to somebody's, feeding somebody is due. So this is the learning I got, and hats off to her, because I've been witnessing her journey. She's been traveling. She's a young girl with so much determination, and I feel कि इतने बड़े-बड़े corporates fail हो जाते हैं with such huge targets, especially when you ask for money. A lot of people have skepticism and doubts and things like that. तो ये relentlessly she's working very hard towards the seva, and hats off to her. And this is my satsang, and she doesn't know about this dream. This was Guruji's way of conveying to me कि जो भी हम थोड़ी सी भी कहीं सेवा करते हैं, कहीं ना कहीं वो लगती है, और ये गुरुजी देखते हैं. This is my take on that, and thank you so much. Thank you Shreya, and thank you uncle for giving me a chance to speak. शुक्राना आंटी, शुक्राना. Thank you so much. आज के लिए मैं एक को ही अलाउ कर पाऊंगा. अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है अपना,
अगर आप श्रेया आंटी से कुछ पूछना चाहते हैं, श्रेया आंटी अगर आप अलाउ करें तो आई कैन शेयर योर नंबर विद द अंकल। जी श्योर अंकल, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। ऑलराइट, आपको अगर श्रेया आंटी का नंबर चाहिए होगा तो आप प्लीज मुझसे ले लीजिएगा, आप उनसे जो भी क्वेश्चन है आप डायरेक्ट उनसे बात कर लें। तो नाउ विल मूव फॉरवर्ड, ज्योतिका आंटी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में एक भजन। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ऐसा प्रेम का रंग चढ़ाया है मेरे प्यारे सतगुरु ने, ऐसा प्रेम का रंग चढ़ाया है मेरे प्यारे सतगुरु ने, मेरा तन मन रंग में रंगाया, मेरा तन मन रंग में रंगाया है मेरे प्यारे सतगुरु ने, ऐसा प्रेम का रंग चढ़ाया है मेरे प्यारे सतगुरु ने। तुझसे दिल की डोर जुड़ी है, तुझसे दिल की डोर जुड़ी है, तुझसे मन की प्रीत लगी है, मेरे जीवन को ऐसा सवारा, मेरे जीवन को ऐसा सवारा है मेरे प्यारे सतगुरु ने, मेरे जीवन को ऐसा सवारा है मेरे प्यारे सतगुरु ने, ऐसा प्रेम का रंग चढ़ाया है मेरे प्यारे सतगुरु ने। दोनों जहां के तुम हो वाली, दोनों जहां के तुम हो वाली, मेहर हो करते शहनशाली, मेहरा करते हो शहनशाली, अपनी रहमत का दरिया बहाया, अपनी रहमत का दरिया बहाया है मेरे प्यारे सतगुरु ने, ऐसा प्रेम का रंग चढ़ाया है मेरे प्यारे सतगुरु ने। तेरी झलक को देव भीतर से, तेरी झलक को देव भीतर से, संगतों पे कृपा ये बरसे, ऐसा प्रेम का झरना बहाया, ऐसा प्रेम का झरना बहाया है मेरे प्यारे सतगुरु ने, ऐसा प्रेम का रंग चढ़ाया है मेरे प्यारे सतगुरु ने। ओ मुर्शिद तेरे दर पे हूँ आया, ओ मुर्शिद तेरे दर पे हूँ आया, नजर करम से तूने नवाजा, अपनी मस्ती का जाम पिलाया, अपनी मस्ती का जाम पिलाया है मेरे प्यारे सतगुरु ने, ऐसा प्रेम का रंग चढ़ाया, ऐसा प्रेम का रंग चढ़ाया है मेरे प्यारे सतगुरु ने, मेरा तन मन रंग में रंगाया, मेरा तन मन रंग में रंगाया है मेरे प्यारे सतगुरु ने, ऐसा प्रेम का रंग चढ़ाया है मेरे प्यारे सतगुरु ने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी अंकल जी, शुक्राना गुरु जी का। जय गुरु जी। थैंक यू सो मच आंटी, बहुत प्यारा। शुक्राना, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। बहुत शुक्राना है मालिक का, मालिक ने इतना अच्छा सत्संग शेयर कराया श्रेया आंटी से और मालिक से। श्रेया आंटी से और सारी संगत से क्षमा चाहेंगे, अगर जाने अनजाने कोई भूल चूक हो गई हो तो प्लीज हमें क्षमा करें। में गुरुजी के मेरे को दीदार करने का मौका मिला विद द ग्रेस ऑफ गुरुजी महाराज। उन दिनों में मेरे मासी हैं रेणु कोछड़ आंटी, जो कि जलंधर में रहते थे
और गुरुजी उस टाइम पर जलंधर मंदिर में थे। वो मेरे मासी जो हैं गुरुजी के लिए चोला स्टिच किया करते थे उस टाइम। इवन जब गुरुजी महाराज अपना चाय प्रसाद के लिए भी होता था तो गुरुजी महाराज मेरे मासी को फोन करके बुलाते थे, या उनका टाइम जो फिक्स था तो मासी उस टाइम पर गुरुजी महाराज के पास जाते थे और उनके लिए चाय प्रसाद बनाते थे। तो हमको मासी ने बोला कि हमारे यहाँ गुरुजी है, आओ तुमको मैं उनसे मिलवाती हूँ। तब तक हमको नहीं पता था कौन है कौन नहीं। तब मुझे, मेरे मम्मा को, हम सबको ये मासी हमको गुरुजी के पास लेकर गए। हम लोग गए, वहां पर बहुत पीसफुल था। उन दिनों में संगत जी, गुरुजी के पास संगत भी बहुत लिमिटेड होती थी, 15, 20, 25 इतने ही लोग होते थे। हमको मासी एक बार लेके गए, एक दो बार, उसके बाद अच्छा लगा हमको, हम दोबारा गए। तो ऐसे ही हम लोग जाते रहे गुरुजी के पास। एक बार क्या हुआ, रात के टाइम पर हम लोग की फैमिली, मेरे पापा, मैं, मम्मी, मेरा ब्रदर, हम सब जलंधर गए। तो रात के टाइम पे हम लोग वी वर हैविंग डिनर, हम लोग अपना डिनर कर रहे थे। और मास्टर जी मेरे बहुत, ही वॉज वेरी फाउंड कि जो कोई घर आए गेस्ट या उनकी बहुत खातिरदारी करते थे। ही इज वेरी गुड इन होस्टिंग। तो उन्होंने नॉन वेज बनाया हुआ था। हम सब लोग अपना डिनर टेबल पे, डाइनिंग टेबल पे बैठे डिनर कर रहे थे। संगत जी, मेरे मदर नॉन वेज नहीं खाते हैं, तो मेरे मासी ने और अंकल, मेरे मास्टर जी ने उनको जबरदस्ती मीट की तरी दे दी, ये नहीं है तू खा। तो मम्मी खाने लगे। तो एक्चुअली संगत जी कुछ इंसिडेंट्स ऐसे होते जो रिकॉल हो जाते हैं और आपके माइंड में हमेशा के लिए रह जाते हैं। तो मम्मी जिस टाइम वो खा रहे थे उस टाइम उनके हाथ से वो स्पून डाइनिंग टेबल से नीचे गिर जाता है। तो इट वॉज वेरी साइलेंट। जब वो गिरता और इतनी आवाज आती, सारे हैरान, सब एक तरफ, सबका कंसंट्रेशन एक तरफ होता है, अच्छा यार स्पून गिरा। तो मम्मी ने वो स्पून उठाया, मीट की तरी उन्होंने पी स्पून से, और हम लोगों ने डिनर किया। मासी कहते हैं अभी हमको गुरुजी के पास जाना है और अभी गुरुजी का चाय प्रसाद का समय हो गया हुआ, टाइम हो गया हुआ, तो आप लोग चलोगे वहां पे उनके दर्शन करने के लिए, माथा टेकने के लिए? तो हम सब बोलते हैं जी हाँ, हम सब चलेंगे। मासी का घर होता था मोता सिंह नगर में ही, और वहीं पर गुरुजी महाराज डिफेंस कॉलोनी बहुत नजदीक है वहां से, और गुरुजी वहां पर थे। तो हम लोग सब जा रहे थे। तो मासी ने मेरे मास्टर जी को और पापा को बोला कि आप लोग चलोगे गुरुजी के? तो मास्टर जी मेरे कहते हैं नहीं, होने में जाना, मैं ड्रिंक ले ली है, होने में जाऊंगा, आप लोग जाओ। संगत जी, हम अपने कजन सब और मासी, मम्मी, हम लोग चले गए गुरुजी के अपने डिफेंस कॉलोनी में, गुरुजी के मंदिर में। जैसे हम लोग एंटर करते हैं तो गुरुजी अपने सिंहासन पे विराजमान थे। रात का टाइम था संगत जी, मेरे को शायद अभी भी याद है वो टाइम, 10-11 बजे की, 10 साढ़े 10 के करीब का टाइम था। हम लोग वहां पहुंचे, गुरुजी अपने सिंहासन पे बैठे हुए थे। और उस समय संगत जी, मुझे जहां तक मुझे अभी भी याद है कि जलंधर मंदिर में बहुत बड़ी बड़ी लाइट्स नहीं होती थी उस टाइम, बहुत छोटी छोटी 0 वॉट के उस टाइम बल्ब आते थे, वो लगे होते थे रेड कलर के। तो गुरुजी वहां बैठे हुए और लाइट्स हल्की हल्की डिम लाइट्स थी, और हम लोग अंदर गए। तो सभी जैसे एंटर किए, गुरुजी को माथा टेका। तो गुरुजी कहते हैं हाँ आशा आंटी आ गई है, कोछड़ अंकल ने फिर तेन मीट की तरी पाई सी, जबरदस्ती तेन दिता खान नू, तो तू तरी पी के आई है। हम लोग हैरान कि यार हम लोग घर में भी ये करके आए हैं, तो गुरुजी को कैसे पता? उस टाइम हम लोग नए नए गुरुजी के पास जाना शुरू किया था हम लोगों ने। खांदे वेले फिर तेरा तो चम्मच भी थले टिक जाएगा। हम लोग फिर हैरान। फिर क्या, हम लोग जब वहां से थोड़ा और आए हुए तो गुरुजी कहते हैं फिर तुसी मास्टर जी ਨੂੰ भी ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। तो मास्टर जी की कहते हैं कि मैं ਹੁਣ शराब पी ली है, ਹੁਣ नहीं मैं आवांगा। दोनों सांडुओं ने आपस में बैठ के आधी बोतल शराब दी पी ली है। हम लोग बहुत हैरान, स्पेशली मैं तो बहुत, अपनी बात बताऊं तो मैं तो बहुत हैरान कि गुरुजी को कैसे पता है सब कुछ। ठीक है, इतना था हमको तब कि भी यार गुरुजी हैं कोई,
पर इनको गुरुजी को कैसे पता, और गुरुजी ने एक एक चीज सब बताया। उसके बाद संगत जी हम लोग का ऐसा जाना बनता रहा। एक बार गुरुजी के पास गए तो गुरुजी रात के टाइम पर ही गए। मैं जनरली संगत जी रात के टाइम पे ही हम लोग मासी के साथ जाते थे, तो रात पे हम लोग जाते थे। मैं उस टाइम डीएवी कॉलेज जलंधर में पढ़ने गया हुआ था, पापा ने भेजा था। तो मैं रात के टाइम पे कभी हॉस्टल में नहीं रहना, तो मासी के पास आना, तो मासी ने मेरे को लेके जाना। ऐसे एक बार संगत जी हम लोग गुरुजी के पास मैं गया, तो गुरुजी रात के ही वही 10-11 बजे के टाइम होता था। तब तक कुछ टाइम हम लोग जाते रहे, तो गुरुजी का थोड़ा आइडिया हो गया था हम लोग को। तो गुरुजी ने मेरे को कहते हैं, मैं एक कॉर्नर में बैठा हुआ था, मैं जनरली सामने नहीं आता था। गुरुजी का इतना ऑरा इतना स्ट्रांग था कि उनको देखना भी बहुत मुश्किल वाला काम होता। जब गुरुजी के साथ आई कांटेक्ट होता था तो संगत जी मेरे को अभी तक याद है, मेरे अपने आप सिर और आंखें एकदम झुक जाती थी। मैं उनको देख नहीं पाता था, इतना उनका ऑरा इतना स्ट्रांग होता था, इतना पावरफुल था उनका ऑरा। तो गुरुजी, मैं एक कॉर्नर में साइड पे बैठा था जलंधर मंदिर में। तो गुरुजी काफी देर बैठे रहे, हम लोग चाय प्रसाद किया। तो गुरुजी अचानक अपने सिंहासन पे बैठे थे, अचानक वहां से उठे। उन्होंने सिंहासन के बिल्कुल सामने 1 या 2 राउंड्स लगाए, और उसके बाद ऑल ऑफ सडन मेरे पास आके वो बैठ गए। तो गुरुजी कहते हैं, अक्षय अंकल एला मेरे हाथ पैर दबा। संगत जी मेरे तो बॉडी में शिवरिंग जैसे होती है, शिवरिंग होनी शुरू हो गई। मैं तो कांपना शुरू हो गया कि यार गुरुजी ने मेरे को बुलाया और मेरे से बात की है। मतलब मैं उस टाइम पूरा मेरी बॉडी शेक कर रही थी, बट अच्छा बहुत लग रहा था कि गुरुजी महाराज ने मेरे से बात की है। तो संगत जी उसके बाद गुरुजी ने पैर अपना आगे किया। गुरुजी ऐसे बैठे जैसे हम मूवीज में देखते हैं जी, नारायण जी जैसे बैठते हैं ना, एक टांग के ऊपर हाथ रखकर, वैसे गुरुजी वैसे बैठ गए। तो गुरुजी ने पैर था, गुरुजी कहते अल्लाह अक्षय अंकल मेरे पैर दबा। संगत जी मैंने उनके पैर दबाने शुरू किए। पहले तो उनको टच किया, वो टच का जो फील था, संगत जी मेरे पास इतने शब्द नहीं है कि मैं वो सब चीज को जोड़कर आपको उसको एक्सप्लेन कर सकूं, ना ही मेरे पास इतनी समझ है। बट इतना मैं आपको बोल सकता हूँ कि वो स्किन जो थी वो आज तक मैंने कभी किसी को फील नहीं किया। हम आम इंसानों की जो स्किन होती है वो हम लोग फील कर सकते हैं कि हाँ जी क्या थी, बट वो गुरुजी महाराज का जब मैंने उनको टच किया था, स्पर्श किया था, तो वो स्किन अलग थी, कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड था वो।